फ्रेंड्स, स्माइल 2 कार्यक्रम के तहत पीओ क्षेत्र फेफर से मैं अध्यापक बंसीलाल डिंडोर और राजेश कुमार डिंडोर आज हम पहुंचे हैं बच्चों से संपर्क करने। और ये जो गांव है यहाँ पर यूपीएस उमरीपाड़ा और पीएस वडलापाड़ा दोनों स्कूलें पढ़ती है। और इसके बीच में हमें घर गए थे तो बच्चे घर पे नहीं मिले, उस वजह से हमको थोड़ा सा गांव के अंदर आना पड़ा। तो यहाँ आए तो हमने देखा बच्चे सभी गाय भैंस चरा रहे थे। तो हम सभी बच्चों को बुलाते हैं, कुछ बच्चे ये यहाँ से जो लेके आ रहे हैं और कुछ बच्चे इधर जो चरा रहे हैं, ये गाय भैंस चरा रहे, कुछ ये बैठे हुए हैं। तो सभी को हम पहले तो यहाँ पर ये जो सांप दिख रहा है इसके अंदर एकत्रित करते हैं और उसके बाद उनसे सवाल जवाब करते हैं और इनको कुछ गृह कार्य के रूप में भी देते हैं, काम देते हैं। देखते हैं कि बच्चों को कितना अभी तक आ रहा है। कोविड-19 की वजह से बच्चे बहुत कमज़ोर हो गए। हम अभी तक संपर्क में हैं बच्चों से, तो प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को वापस रूटीन में लाया जाए। और यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होने की वजह से बच्चे जो ऑनलाइन शिक्षा है उस शिक्षा से बहुत दूर है और उस वजह से बच्चे बहुत कमज़ोर हो गए। जो सीखा था वो भी साल भर के अंदर बहुत कुछ भूल गए हैं। और मिलाते हैं सीधा बच्चों से, और हमारे सर हैं वो उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और देखते हैं कि इन्होंने कितना सीखा, कितना भूल गए। चलो सभी बच्चे इधर आ जाओ एक बार शाम में। लगभग बच्चे आ रहे हैं और लोगों को भी बुलाया। दूर से बच्चे हैं जो उधर सरा रहे हैं, बहुत दूर से पहाड़ियों पे चढ़े हुए हैं। कुछ बच्चे हैं जो गायों को लेकर जा रहे हैं और कुछ बच्चे हैं मेरे साथ हैं। और सर स्माइल 2 के तहत बच्चों को सिखाएंगे। बच्चे सभी घर पे नहीं होने की वजह से हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जंगल में जाके भी बच्चों को पढ़ाएं और प्रयास करें। सबसे पहले हमारे राजेश जी सर हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो बच्चों से सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले एक बच्ची खड़ी है, इससे हम पूछते हैं कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सोती। आपका क्या नाम? अर्पित। कौन सी क्लास में हो अर्पित? 9वीं। चलो आपका क्या नाम? आनंद। कौन सी क्लास में हो? छठी। आपका क्या नाम? जीवनलाल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं में। आपका क्या नाम? नानूराम। कौन सी क्लास में हो नानूराम? 10वीं। बहुत बढ़िया। और छोटू आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी क्लास। बहुत बढ़िया सभी बच्चों से। और सब बच्चे अभी बिल्कुल आप तैयार हो? हम आपसे और सर कुछ सवाल और जवाब करेंगे, तो कुछ आपको गृह कार्य के रूप में भी देंगे, कुछ आपको पढ़ाएंगे। और आप अब तक कितना भूल गए हो, कितना कुछ खोया है आपने। ये कोविड-19 जो कोरोना वायरस, आपको पता है? कोरोना वायरस में सभी को मास्क बांधना चाहिए, पता है ना? लेकिन आपके पास मास्क नहीं है। मास्क नहीं होने का ये कारण है कि यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर वैसे लोग बहुत दूर दूर रहते हैं और यहाँ पर कोविड-19 का असर बिल्कुल नहीं के बराबर है। अभी तक कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं है यहाँ पर, आज तक के रिकॉर्ड में अभी तक। इसलिए ये बच्चे कोरोना से बहुत दूर हैं और इसलिए इन लोगों ने मास्क भी नहीं बांध रखा है। चलो शारदा, आप पढ़े कहाँ तक आते हैं आपको? 12 तक। कौन सी क्लास में थे आप? 10वीं में। बहुत बढ़िया, 12 तक पढ़े आते हैं। पाठ पढ़ना आता आपको? चलो सर अभी पाठ पढ़ाएंगे आपसे, थोड़ा सा आप पढ़ के दिखाओ। चलो शारदा। ना कि ब्लैक बोर्ड, किताबों या फिर शिक्षक के लिए शारदा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत शानदार पाठ पढ़ा है। अभी तक जो कोविड-19 की वजह से हम जो अनुमान लगा रहे थे बच्चे थोड़ा सा हुए, पर हो सकता है। शारदा आप घर पे पढ़ते हो क्या रात के टाइम में? बहुत बढ़िया। 10th में हो 9th में? 10th क्लास में है, तो इसलिए ये घर पे पढ़ते। चलो शारदा ये बताओ, अभी जो ऑनलाइन क्लासें चल रही है तो आपके पास बड़ा मोबाइल है क्या?
नहीं है। तो ऑनलाइन क्लासों में आपको नुकसान हो रहा है जो पढ़ने में? नुकसान हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है। हो रहा है। आपके पास मोबाइल नहीं है और आपको नुकसान हो रहा है ना। तो आप ये बताओ कि ये जो अभी स्कूलें बंद है, वास्तव में स्कूलें चालू करनी चाहिए या वैसे ही रहनी चाहिए? चालू करनी चाहिए। चालू करनी चाहिए। तो बच्चों को स्कूल में कितने बच्चे बुलाने चाहिए? जो कोरोना वायरस फैला हुआ है उसको देखते हुए स्कूल में बच्चे कितने बुलाने चाहिए? पूरे 50 है तो 50 को बुला लेना चाहिए या आधे आधे बुलाने चाहिए? आधे आधे। जो स्माइल 2 कार्यक्रम है उसके अंदर जो टीचर घर घर जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, आपको पता है, जैसे हम लोग भी आए स्माइल 2 के अंदर ही आए हैं और आपसे संपर्क कर रहे हैं। आप अभी कौन से गांव में खड़े हुए हो? उमरीपाड़ा। उमरीपाड़ा गांव में जो पीओ क्षेत्र फेपर के अंदर आता है। चलो बहुत बढ़िया। तो जैसे आप फ़ोन नहीं है, पढ़ने में आपको बहुत सारी समस्याएं आ रही है, तो इस टाइम में आपको जैसे हम घर पे आके पढ़ा रहे हैं तो ये आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है? वास्तव में पढ़ाई सही हो रही कि गलत हो रही है यहाँ पे? सही हो। सही हो रही। चलो ठीक है, हम आए यहाँ पर, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो कि नहीं? ये जो काम कर रहे हो, गाय भैंस चरा रहे हो, यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे हो रहा है ना? तो वास्तव में स्कूल खोल देनी चाहिए, ऐसा कहना आपका? यस। स्कूल खोल दे सरकार तो आपकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी बिल्कुल भी, है ना? पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। आप जो प्रदर्शन कर रहे हो, अभी जो पाठ पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी बोर्ड की क्लासें, अभी एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो उसमें आपको आपकी स्कूलें चालू हो जाएगी तो आप थोड़ा अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे, अच्छा परसेंटेज बना पाओगे। ठीक है, आगे हम हमारे और बच्चे हैं इनसे भी मिलाते हैं। चलो आगे हमारे पास जो बच्चा है मनोहर है। मनोहर, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चौथी क्लास में। चलो मनोहर से सीधा हम बात करते हैं। मनोहर, आप सार का पाड़ा सुनाओगे? सार का पाड़ा नहीं आएगा आपको? कहाँ तक पाड़े आते हैं आपको? 2 का पाड़ा? बिल्कुल भी नहीं। चलो आपका क्या नाम है? अर्पित। अर्पित नाम। अर्पित कौन सी क्लास में हो? 9वीं क्लास में। अर्पित, आप पाड़े कहाँ तक आते हैं आपको? 10 तक आते हैं। बहुत बढ़िया। तो अर्पित 9th क्लास में 10 तक पाड़े आते हैं। 9 का पाड़ा सुनाओ आप एक बार। चलो अपने जैसे अपने जो अपने गांव का क्षेत्र है, हम यहाँ पर जैसे सीधे तौर पे भी बच्चों को पाड़े सिखाते हैं, तो उस हिसाब से बोल दो आप। 9 कम 9 नहीं बोलो, तो जैसे आप बोलते हो वैसे बोल दो। आते क्या 1 नंबर 2 नंबर 18? नहीं आता? चलो ठीक है, 5 का पाड़ा सुनाओगे? बहुत बढ़िया, अच्छा बोला, लेकिन कुछ बीच में 1-2 शब्द मिस किए आपने, कोई बात नहीं। आप घर पे पढ़ाई करते हो क्या? अभी आप 9th क्लास में हो, अभी कुछ टाइम बाद आपके मई जून में एग्ज़ाम हो जाएगा, आप 10th में चले जाओगे, तो आपको अभी पढ़ना चाहिए, है ना? तो लगातार आप पढ़ो और जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसको भी अटेंड करो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होने की वजह से बच्चे बहुत दूर है और ज़्यादा तक ये जो क्षेत्र है यहाँ पर मोबाइल नहीं चला पाते। आप पीछे देख रहे होंगे गाय भैंस ही चल रहे हैं, यहाँ पर पानी की भी सुविधा नहीं, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और पानी के लिए जो साधन लेके आते हैं साथ में, और ये एंड्रॉयड फ़ोन बहुत दूर, आप समझ सकते हो। चलो हमारे पास एक और बच्चा है, आनंद। आनंद, आप कौन सी क्लास में हो? 6ठी क्लास में। चलो आप 5 का पाड़ा सुनाओगे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आप ये बताओ कि एप्पल की स्पेलिंग सुनोगे? हाँ सुनो। बहुत बढ़िया, APPL, एप्पल मीन्स सफल। और हमारे जो पीछे एक पशु खड़ा है, आप देख पा रहे होंगे, ये इस पशु को क्या कहते हैं? भैंस कहते हैं हिंदी में। चलो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये बताओ। आप सभी में से कोई बता पाएगा ये जो पशु, इसको इंग्लिश में? इसको इंग्लिश में बफेलो कहते हैं। क्या कहते हैं? बफेलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो हमारे पास एक और स्टूडेंट है, नानूराम। नानूराम, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में पढ़ते हो, है ना? चलो आप 10th क्लास में पाड़े कहाँ तक आते हैं आपको? आपकी गणित है ना 10th में? गणित है कि? तो गणित में पाड़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती होगी, है ना? पाड़े आपको 10 तक आते?
7 का पाड़ा सुनाओगे? काट पीस हो जाती है। चलो बहुत बढ़िया, नानूराम ने सीधा बता दिया कि कहीं ना कहीं बीच में मिस हो जाता है। 8 का और 7 का कहीं कहीं बीच में सेम आता है, इसलिए हो सकता है कहीं ऐसी कोई समस्या होगी। चलो कोई बात नहीं। नानूराम आप थोड़ा सा पाठ पढ़ के बताओ। हाँ, आप जो भी पढ़ो इसके अंदर से। पोलियो अभियान के 3 चरणों में 966 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। यदि पहले चरण में 485 और दूसरे चरण में 398 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई, तो बताए कि तीसरे चरण में कितने बच्चे को पोलियो की दवा पिलाई। बहुत बढ़िया नानूराम, अभी जो गणित का सवाल था पल्स पोलियो के तहत इतने बच्चों को फर्स्ट चरण में पिलाई, तो आप इतने बच्चे थे सेकंड चरण में कितने, ये जो सवाल था बहुत गणित का सवाल था और नानूराम इसका जवाब भी देंगे। पर जो हमने कहा था पाठ पढ़ने के लिए, तो वो बहुत एकदम सरल तरीके से पढ़ रहे थे। और आज हम ये जो बच्चे हैं इन सभी से मिले हैं और हमारे जो ये जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो बनाने के पीछे का जो रीज़न है, हमारे जो गांव का क्षेत्र है आपको दिख रहा होगा, इस क्षेत्र के अंदर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होने की वजह से बच्चे जो ऑनलाइन शिक्षा है क्लासें चल रही उससे कोसों दूर है। और आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि बच्चे पढ़ने में बहुत टैलेंट है, बहुत ही होशियार है। लगभग सभी बच्चे पाठ पढ़ना जानते हैं। और आप ये दिख रहा है नानूराम बिल्कुल बहुत कम उम्र में दिख रहा है, हमको भी बिल्कुल छोटा है, लेकिन 10th क्लास में पढ़ रहा है और बहुत अच्छे पाठ भी पढ़ रहा है ये। और जो बच्चे हैं छोटे, हमारी जो 10th क्लास वाले बच्चों की जो क्लासें नहीं थी, हम कक्षा 1 से 5 तक ही पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे सभी थे तो हमने कोशिश की कि बच्चों का स्तर जाना जाए कि अभी तक बच्चे कमज़ोर हुए या वास्तव में जो लेवल था वो कहीं गिरा तो नहीं। नानूराम ये बताओ, जो ये कोरोना वायरस हुआ था, इस कोरोना वायरस में कहीं ना कहीं आपको कितना नुकसान हुआ पढ़ाई में? हुआ नुकसान? नुकसान हुआ। चलो नुकसान कैसे हुआ आप ये बताओ कि नुकसान कैसे हुआ? क्लासें बंद रही थी कि आपको स्कूल जाना था, कि स्कूल जाने की बजाय आप गाय भैंस चराने आ गए, कि क्लासें बंद थी, कोरोना वायरस था, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और अभी हो सकता है आप 10th क्लास में हो, बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको भी नुकसान हो सकता है। और हमने ये जो सवाल हम गृह कार्य के रूप में देंगे और इनको वास्तव में कैसे पढ़ना चाहिए उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और जहाँ तक हो सके आप ये वीडियो देखकर हमें बताएं कि कहाँ पर हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उन बच्चों के साथ नुकसान हो रहा है। और जो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होने की वजह से इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं वास्तव में हमें भी लग रहा है कि नुकसान है। अगर ये फ़ोन उपलब्ध हो जाए तो हमारे बच्चे वास्तव में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चलो नानूराम, और आप सभी बताओ, ये स्कूलें अभी खुल जानी चाहिए कि बंद रहनी चाहिए? खुल जानी चाहिए। आपको घर पे अच्छा लगता कि नहीं लगता? नहीं लगता, बिल्कुल बहुत बोर हो गए। 8 से 10 महीने हो गए हैं और सभी बच्चे हैं, सभी कोई तो 9th में, 10th में, 8th में और तीसरी, चौथी, 5वीं सभी क्लासों के बच्चे हैं यहाँ पर। और सभी से मिलना हुआ और आप लोगों को वीडियो कितना अच्छा लगता है वो सभी आप बताएं। और आप भी आपके स्कूल के या जहाँ पर आप बच्चे हैं, आपको स्माइल 2 के तहत बच्चे घर पे नहीं मिलते हैं, तो आप सीधा जाएं और जाके बच्चों से संवाद करें, उनके अभिभावकों से मिलें और आप जो कमियां हैं उनको पूरा करने का प्रयास करें। धन्यवाद। मैं अध्यापक बंसीलाल डिंडोर और राजेश कुमार डिंडोर दोनों स्माइल 2 के तहत हमारे उमरीपाड़ा क्षेत्र के अंदर आए थे और यहाँ पर यूपीएस उमरीपाड़ा और माध्यमिक विद्यालय फेपर और हमारा पीएस विद्यालय वडलापाड़ा तीनों आते हैं। और ये जो गांव है उमरीपाड़ा बहुत बड़ा गांव है, तो हमने भी सोचा कि हमारे बच्चे यहाँ हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ आए थे और बहुत सारे बच्चे हमें यहाँ मिले, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सारा टाइम निकाला और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। हम अभी आपकी क्लास लेंगे थोड़ी सी, ठीक है?